बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसको आपको समझ आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ये होती है कि आपका जो डाटा है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। ये इसके अंदर सिक्योरिटी आती है आपकी कंप्यूटर की कि सिस्टम के अंदर कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं कि ताकि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे। इसी तरीके से अगर कोई आर्मी की अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के अंदर या एक कोई जगह है जैसे कोई कंट्री है उसको किस तरीके से सिक्योर करना से सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन रखनी है वो पुलिस का काम है और फौज आर्मी का काम है और इन चीज़ों का काम है। तो अपने कंप्यूटर के सिस्टम्स को अपने सॉफ्टवेयर्स को वेब डेवलपर्स जो आपके वेब के प्रोजेक्ट्स होते हैं जितने भी आपके इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं या मोबाइल एप्लीकेशन होती है इसको आप किस तरीके से सिक्योर करते हैं अपने सिस्टम को, वो होती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अपने सिस्टम को सिक्योर रखना कि जो अनऑथराइज एक्सेस ना हो, उसको सिस्टम के ऊपर अटैक ना हो। जैसे हैकर्स बहुत सारी हैकिंग करते हैं, वो किस तरीके से आपके सिस्टम को हैक करते हैं, पासवर्ड आपको डेटाबेस लीक करते हैं और डेटाबेस के अंदर अगर आपको बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है और पुराने कौन से तरीके थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के पूरे कोर्स के अंदर। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कुछ इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, साइफर्स और साइफर एनालिसिस और बाकी सारे साइफर्स वगैरह। ये क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इसमें वर्ड आएगा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन ये होती है, अगर आपने व्हाट्सएप का खोला होगा तो व्हाट्सएप के नीचे दिखा रहा होता है कि दोनों जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई मैसेज भेजा है, जो भी मैसेज है वट एवर दैट इज़, वो जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो एक की होती है। अगर हम देखेंगे कैसे हम लोग उस की को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे टेक्स्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं साइफर। ऐसा टेक्स्ट जो ह्यूमन रीडेबल तो हो लेकिन आप उसको पकड़ के अगर आपके पास वो साइफर आ भी गया लेकिन आप उससे उस टेक्स्ट को रिट्रीव नहीं कर सकते। और वो टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट होगा जो आपने प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट हम उसको कहेंगे जो आपने मैसेज भेजा, उस मैसेज को जब आपने सेंड किया वो एक ऐसे वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए जिससे आपको नहीं पता कि इसका मैसेज क्या था, उसको हम कहते हैं साइफर। तो साइफर आपका डेटाबेस के अंदर अगर स्टोर भी हो जाता है, जो होता है व्हाट्सएप के डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है आपका साइफर टेक्स्ट, तो उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं ताकि अगर आपका डेटाबेस लीक भी हो जाए तो आपका वो मैसेज जो होता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहे। वो जब यूज़र के पास जाएगा वहाँ जाके वो दोबारा डिक्रिप्ट होगा। वो कैसे होता है, वो भी की के जरिए होता है कि हम वीडियो के अंदर देखेंगे सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की समझ आएगी। तो उसके बाद वो डिक्रिप्ट होके फिर वो रिसीवर के पास उसी तरीके से मैसेज जाता है। तो ये सारा चीज़ें आपको मैंने बता दी इंक्रिप्शन के बारे में, डिक्रिप्शन के बारे में और साइफर्स के बारे में। हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बेसिक सी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी के आपके 3 गोल हैं वो आपको सबसे पहले याद रखने हैं, जिसमें से पहला जो गोल है वो कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये होता है कि अब आपने ये ध्यान से सुनना भी और इसको समझना भी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये होता है कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन जैसे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो किसी अनऑथराइज बंदे के पास चली जाए उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको हमने उससे बचाना है, उसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमने किस तरीके से उसको बचाना है, अपना सिस्टम किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन रखनी है, ये हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी का सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, जो नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम लोग इसको कहेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये होती है किस तरीके से हमने अपना सिस्टम जो उनसे है कि अगर उसके अंदर हम कोई चेंज वगैरह भी करें तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी तरह एक एल्गोरिथम हो, उसके हिसाब से उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो, उसके हिसाब से ही जो भी हम मॉडिफाइड करें तो आपका जो सिस्टम है वो सारा उसकी वजह से ख़राब ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो आपकी जो इंटीग्रिटी जो आपकी डेटाबेस का सिस्टम है उसको हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर करना, उसको हम कहेंगे इंटीग्रिटी। अच्छा, उसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ है उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये होता है कि अगर आपकी कोई सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑथराइजों से यूजर्स हैं उनके लिए कभी रुके ना। ये ना हो कि अगर आपका सिस्टम कोई उसमें मसला हुआ है सिक्योरिटी का तो उसके अंदर वो उसकी अवेलेबल रहे। अगर मसला आ भी गया तो आपके सिस्टम के अंदर इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो हैक हुआ है उसको रोक सके। तो ये 3 चीज़ें थी जो सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ आपने याद रखनी है आगे हम देखेंगे इसके अंदर
अब मैं आपको मोटे मोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन कौन से आते थे, मेरे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला मैं देख लीजिए व्हाट आर द गोल्स ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो मैंने 3 आपको गोल्स बताए, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और तीसरा जो सा था वो था अवेलेबिलिटी। उसके बाद जो नंबर 2 क्वेश्चन आगे हम देखेंगे कि ऐसे डायग्राम बनाते हैं एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की डायग्राम आगे हम देखेंगे वीडियो के अंदर, तब आपको वो समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन अनकंडीशनली सिक्योर एंड कंप्यूटेशनली सिक्योर साइफर्स। ये दोनों साइफर्स कौन से होते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनली और कंप्यूटेशनली। तो ये आपने ध्यान से समझना है कि अनकंडीशनली साइफर्स वो होते हैं कि ऐसा आप जो मर्जी एल्गोरिथम बना लो, आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है वो उसको कभी ब्रेक कर ही नहीं सकता, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो उस साइफर को हम लोग क्या कहेंगे। तो हमने याद रखना है कि अनकंडीशनली सिक्योर साइफर है जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। और दूसरा ऐसा साइफर है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनली सिक्योर, इसको हम ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा साइफर कहेंगे जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम की मदद से आप अप्लाई करेंगे तो उसकी मदद से वो किसी ना किसी तरीके से वो एल्गोरिथम आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, वो भी आगे ब्रूट फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रूट फोर्स कौन सी टेक्नोलॉजी किसके जरिए से हम साइफर को ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसका टेक्स्ट रिट्रीव करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इंक्रिप्शन किए गया होते हैं। जैसे आपको हमने बताया इंक्रिप्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन हुई है। और इसके अंदर साइफर्स किसको कहते हैं, जैसा कोई ने बताया कि कोडेड वर्ड जो आपका मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं साइफर। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे अब वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से साइफर्स होते हैं, ये किस तरीके से ब्रेक होते हैं। तो आई थिंक सो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो जैसा आपको पता लग गया होगा कि इंक्रिप्शन क्या होती है और डिक्रिप्शन क्या होती है। सबसे पहले आपने याद रखना है इंक्रिप्शन ये होती है कि अगर यहाँ पर आपने मैसेज लिखा है हाय, और जो भी आपने मैसेज लिखा है सो ऑन, तो इसको कन्वर्ट करना एक साइफर के अंदर, एक साइफर वो होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो करने के, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि रीडेबल ना हो। उसका कोई ऐसे जैसे हाई अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर हाई को चेंज कर देना, किसी भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर इसको आई कर दो, इसको ए कर दो, इस तरीके से इसको कन्वर्जन जो करनी है इसको हम कहते हैं साइफर। हमने इसको इंक्रिप्ट कर दिए प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमने डिक्रिप्ट कर दिया। तो अभी आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की समझ आ गई होगी कि इंक्रिप्शन ये होती है कि प्लेन टेक्स्ट को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइफर के अंदर, इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट को हम जो कन्वर्ट करते हैं एक दोबारा प्लेन टेक्स्ट में, उसको हम कहते हैं कि ये क्या होती है हमारी डिक्रिप्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 तरह के मॉडल्स हैं। एक इसमें मॉडल जो है वो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये होती है कि हमने एक प्लेन टेक्स्ट लिया और प्लेन टेक्स्ट को हमने इंक्रिप्ट किया। जैसे यहाँ पे एक की लगी हुई है, इसको हमने इंक्रिप्ट किया एक साइफर टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर कुछ भी आप जो मैसेज भेजते हैं, एक सेंडर जो होता है, ये आप किसको कौन भेजता है, ये सेंडर वाला भेजता है, और ये कौन होता है, ये रिसीवर वाला होता है। तो सेंडर कोई मैसेज भेजता है हाय या जो भी जो भी मैसेज भेजता है, तो उसको इंक्रिप्ट करना एक ऐसे टेक्स्ट के अंदर जो कि ह्यूमन रीडेबल ना हो, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। उसमें कन्वर्ट हुआ, उसके बाद डिक्रिप्ट करना, वापस जो रिसीवर को शो करवाना है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी डिक्रिप्शन हो गई। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये होता है कि आपकी जो की होती है वो आपकी सेम रहती है। ये वाली की जो आपकी इंक्रिप्ट कर रही है वो भी सेम वही होती है, और जो वापस आपको डिक्रिप्ट कर रही है वो भी सेम रहती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो ये होता है कि की क्या होती है। की ये होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखूँ कि हाय हाउ आर यू, तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब इसको मैंने पहले साइफर टेक्स्ट पे कहना कन्वर्ट करना है। तो साइफर टेक्स्ट करना, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं इसकी एक की बनाऊँगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आपकी कौन सी है, ये आपकी प्लेन टेक्स्ट है, और ये आपकी कौन सी है, ये की है। तो की क्या होगी, की मैं अपनी तरफ से जो मर्जी बना लूँगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि की क्या होती है, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि की आप जो मर्जी बना लें। तो इसके अंदर जो भी मैं की बनाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं ABC के अल्फ़ाबेट्स लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C
मैं उल्टी लिख लेता हूँ, ABC जो सी मैं उल्टी लिख लेता हूँ, ZY X, उसके बाद जो भी आता है फॉर एग्जांपल GHIJKABC, इस तरीके से मैंने ये लिख ली, ये की बना ली है। इस की बेस के ऊपर मैं इसकी क्या करूँगा, मैं इसका साइफर टेक्स्ट जनरेट करूँगा। साइफर टेक्स्ट ऐसे जनरेट करूँगा, H पर कौन सी की मैप हो रही है, Z, तो साइफर टेक्स्ट में मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z। उसके बाद I पर कौन सी मेरी मैप हो रही है, ये हो रही है Y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y। तो H पर कौन सी मैप हो रही है, X, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा X। यहाँ पर कौन सी मैप हो रही है, G, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा G। W पर कौन सी हो रही है, यहाँ पर हो रही है H। तो ये मैंने एक सिंपल सा आपको सिर्फ बताया, इस तरीके से होता नहीं है, वो अलग तरीका होता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है, की का हम लोग किस तरीके से मैप करवाते हैं। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि इस तरीके से की हम इसको कहते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं की। तो की आपकी जो इंक्रिप्शन के वक्त है, मतलब जो भी आपने जिस तरीके से भी इंक्रिप्शन की है वो वाली की वही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर H हाई लिखा है और हाई की मैंने ये की बनाई है कि इसकी की है K और I, ये मैंने इसकी की बनाई है। तो मैंने जब इसको इंक्रिप्ट की है वो यहाँ पर आके ये मेरी की है और यहाँ पर आके साइफर टेक्स्ट करना, वो कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, KI हो गया। अब जब मैं इसको मैंने वापस डिक्रिप्ट करना है, मेरी की तो वही रहेगी K और I, की और I मेरी की सेम रहेगी और इसकी बेस पर मैं इसको हाई को वापस जनरेट करूँगा कि मैं देखूँगा K किसके ऊपर पड़ा हुआ, H के ऊपर पड़ा हुआ। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या आ जाएगा H और I किस पे पड़ा हुआ, I के ऊपर पड़ा हुआ। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा I। तो इस तरीके से मैंने इंक्रिप्शन कर ली है, डिक्रिप्शन एज अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इस तरीके से की बनती नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि की क्या होती है और किस तरीके से मैपिंग करके हम लोग साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी वापस डिक्रिप्शन करते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि इंक्रिप्शन का ये फिनोमेना होता है सारा, इस तरीके से सारी इंक्रिप्शन होती है, उसके अंदर की जो सी होती है वो सेम रहती है। अच्छा, इधर दूसरी तरह की जो सी इंक्रिप्शन होती है उसको हम कहते हैं, उस मॉडल को हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा, अब आपको इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की इसकी तो समझ आ गई होगी। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और सिमेट्रिक के अंदर फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो आपकी की आप मतलब प्लेन टेक्स्ट से जो आप साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हो, इसकी जो की होती है वो डिक्रिप्शन के वक्त उसकी की से डिफरेंट होती है। मतलब ये वाली की कुछ और होगी और उसके बाद जब आप साइफर टेक्स्ट आपका बन जाएगा, उसके बाद जब आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे वो वाली की आपकी अलग होगी। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंट कीज़ का डिफरेंट आ गया कि ये वाली की अलग होती है और डिक्रिप्ट करते वक्त ये की अलग होती है। अभी इसी तरीके से है कि अगर आपने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट पे आपने भेजा है हाई, तो इसमें आपने जो सी अपनी की बनाई है वो आपने फॉर एग्जांपल बना लिया और ये होती है पब्लिक है, ये सीक्रेट होती है, ये पब्लिक होती है। तो हाई के अंदर आपने अपनी कोई भी की बना ली है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमने की बनाते हैं और इसमें की के कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि की होती क्या है। तो की हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बना ली है A और B, तो ये वाली A और B की अलग होगी। इसकी बेस पर हम लोग जो साइफर टेक्स्ट बनाएंगे वो हमारा ये बनेगा AB और इसकी बेस पर जब हम लोग इसको वापस डिक्रिप्ट करेंगे वो हमारी उसकी वाली की हमारी अब यहाँ पर डिफरेंट होगी। अब हम लोग इस की के ज़रिए से डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, वो हमारी की डिफरेंट होगी और उसकी बेस पर हमारा वापस ये जो प्लेन टेक्स्ट है वो हम रिसीवर को सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्क करती है। बस आपको अभी तक ये समझना है कि सिमेट्रिक क्या होती है और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं कि पहली तरह की इंक्रिप्शन क्या होती है और साइफर्स के अंदर क्या इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती हैं, इसके अंदर जो इसके अटैक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम उस पर मूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है, आपने ये याद रखनी है कि इंक्रिप्शन, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ, इंक्रिप्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हमने इसके मॉडल्स देखने हैं, एक सिमेट्रिक होता है, दूसरा एसिमेट्रिक होता है। अब हमने देखना है कि इंक्रिप्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इंक्रिप्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन की टाइप क्या करती है, इस टाइप के अंदर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक प्लेन टेक्स्ट है तो वो आपको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका मैसेज है हाय हाउ आर यू, ये आपका क्या है, आपका प्लेन टेक्स्ट। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा,
इसको क्या टेक्निक यूज़ करेंगे हम इसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वो ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये होता है कि हम लोग सिर्फ वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ये कर देते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हाय हाउ आर यू, तो हम इसके ये करेंगे कि हम लोग एज को किसी भी लेटर के साथ चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कि एज मेरा जी होगा, आई जोन्स है मेरा वो एफ होगा, एच जोन्स है वो मेरा वो होगा आई होगा, ओ मेरा जोन्स है वो सी होगा, डब्ल्यू मेरा कौन सा है वो जी होगा। इस तरीके से मैं किसी भी वर्ड के साथ अपने इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दूं, वो मेरा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने रिप्लेस करना है किसी भी वर्ड के साथ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए बी सी, तो ए बी सी को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसके आगे लिख सकता हूँ डी ई एफ। मतलब कहने का ये है कि मैंने ए को रिप्लेस कर दिया डी के साथ, बी को रिप्लेस कर दिए ई के साथ और सी को रिप्लेस कर दिए एफ के साथ। ये अब इसी तरीके से है कि अगर मैंने ये अगर मेरा जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कैसे कर दिया था डी ई एफ के साथ। तो मेरे जो से प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ पर मैंने क्या लिख देना है डी लिख देना है, जहाँ जहाँ मेरा बी आएगा वहाँ पर मैंने ई लिख देना है, और जहाँ जहाँ मेरा सी आएगा वहाँ पर मैंने एफ लिख देना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कन्वर्जन कर ली है। किस मेथड के ज़रिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए मैंने इसकी कन्वर्जन कर ली है। ये एक इंक्रिप्शन की पहली टाइप है। और दूसरी जो इंक्रिप्शन की टाइप है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरी इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। अब आपने मैथ्स के अंदर ट्रांसपोज लिया हुआ, उसको क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करनी है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है पोजीशन, कि उसकी पोजीशन चेंज कर लें। ये इंक्रिप्शन की कौन सी टाइप है, दूसरी टाइप है। अब इस टाइप के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी सी, तो मैं क्या करूँगा सी को ए की जगह ले आऊँगा, बी की जगह मैं ए को ले आऊँगा, और सी की जगह मैं बी को ले आऊँगा जो रह गया। तो इस तरीके से मैंने उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर ली है। इसकी बेस पर ये प्लेन टेक्स्ट था, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया साइफर टेक्स्ट के अंदर। ये किस मेथड के ज़रिए कर दिए, ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए। तो आपको जब भी कहेंगे कि इंक्रिप्शन की टाइप कितनी होती है, वहाँ पर दो होंगी, एक सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को रिप्लेस करना और ट्रांसपोजिशन उसकी पोजीशन चेंज करना। तो ये दो टाइप्स होंगे इंक्रिप्शन की। अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेन टेक्स्ट लिखूँ, फिर से वही हाय हाउ आर, आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, हाय हाउ आर यू, यहाँ पर मैंने अगर ये लिखा है तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं एज की जगह कोई भी यहाँ से ले लूँगा लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल ई ले लिया, तो मैं एज को रिप्लेस कर दिया ई के ज़रिए, आई को मैंने रिप्लेस कर दिया है डब्ल्यू के ज़रिए, एज को मैंने रिप्लेस कर दिया है, इस वाले एज को मैंने रिप्लेस ई से किया था, तो इसको आप दोबारा बेशक ई से ही कर लें। उसके बाद एच ओ को हमने रिप्लेस कर दिया, तो उसको आप कर दें ए के ज़रिए। तो इस तरीके से जो भी आप उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दें आगे पीछे, तो उसको हम कहेंगे दूसरी टेक्निक को ट्रांसपोजिशन। उसके बाद अगली जो सी चीज़ है वो ये है कि कीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कीज़ होती क्या है। कीज़ ये होती है कि अगर आपने ए बी सी को आपने कन्वर्ट करें किसी साइफ़र के अंदर, तो आप किस मेथड के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, आप वो क्या क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी किस चीज़ की मदद से आप इसको साइफ़र टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं की। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था एसिमेट्रिक के अंदर की सेम रहती है, और दूसरे एसिमेट्रिक के अंदर डिफरेंट कीज़ होती हैं, और सिमेट्रिक के अंदर की सेम रहती है। तो इसका मतलब है कीज़ कितनी टाइप्स की होगी, दो टाइप्स की कीज़ होती हैं। कि एक टाइप की की कौन सी होती है जो कि प्राइवेट होती है, जो कि आपके अलावा किसी को भी नहीं पता होती, जो कि आपके इस वाले के अंदर सेम की होती है, सीक्रेट की आपकी प्राइवेट ही होती है, और दूसरी इसके अंदर जो सी होती है वो पब्लिक की होती है। तो एक टाइप की क्या होगी, प्राइवेट होगी, दूसरी टाइप क्या होगी की पब्लिक होगी। तो आपने इस की के मेथड को भी समझना है कि कितने टाइप की की होती हैं और की का मतलब क्या होता है, किस लिए हम लोग की को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कन्वर्जन है, मतलब एक प्लेन टेक्स्ट है वो जो आपने कन्वर्ट करना है दूसरे के अंदर साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, उसके कितने मेथड्स हैं, उसके भी दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि हम लोग उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम उसको ब्लॉक की फॉर्म में डाटा जोन्स है एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करेंगे। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे उस डाटा के, और जो कि ट्रैवल करेंगे इन बिट्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हाय लिखूँ तो आगे हाउ आर यू लिखूँ,
ये मैंने जस्ट छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो वो आपके ब्लॉक्स के लिए डिवाइड कर देगा, ये दोनों का ब्लॉक बन जाएगा, ये दोनों का ब्लॉक बन जाएगा, इसका और किसी के साथ ब्लॉक बन जाएगा। तो वो ब्लॉक के अंदर जो डाटा जाता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं कि डाटा किस फॉर्म में जा रहा है, ब्लॉक फॉर्म में जा रहा है, ब्लॉक्स की फॉर्म में जा रहा है। और ये डाटा हमेशा किस में जाता है, बिट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और उसकी लिमिट आप 128 बिट्स भी कह सकते हैं और 256, मतलब जितनी भी बिट्स होती हैं। तो इतनी लेंथ के ना डाटा ब्लॉक्स की फॉर्म में, एक ब्लॉक इतने का होगा या कितने का भी ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक की फॉर्म में जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाकर, उसको हम कहते हैं कि ये डाटा शिफ्ट हो रहा है ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ब्लॉक की फॉर्म में। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम के ज़रिए से जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम कहते हैं ये स्ट्रीम के ज़रिए से प्रोसेस हो रहा है। अब स्ट्रीम को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एज अ रन टाइम है, मतलब जो आपने अभी किया वो उसी वक्त एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाए। ब्लॉक के अंदर तो सारा ब्लॉक्स बन के जाएगा, तो लेकिन स्ट्रीम के अंदर कैसे जाएगा, जैसे अगर आप मैसेज भेजते हैं तो वो एकदम से दूसरी जगह पर दूसरे के पास शिफ्ट हो जाए। जैसे आप लाइव फॉर्म भी कह सकते हैं कि लाइव रन टाइम के अंदर जो आपका डाटा एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम के अंदर, कि एक फ़्लो के अंदर डाटा सारा जो आपका जा रहा है, ब्लॉक्स की फॉर्म में नहीं जा रहा। जो डाटा फॉर एग्जांपल आपने लिखा है हाय हाउ आर यू, तो ये जो जितना भी डाटा है ये सारा एकदम से दूसरी जगह जब शिफ्ट होगा, इसको हम कहेंगे कि डाटा जो है स्ट्रीम की फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी बिट्स के अंदर ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि ये प्लेन टेक्स्ट की किस तरह डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसके अलावा इसकी टाइप कितनी होती है इंक्रिप्शन की, उसके अलावा एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, की सारी चीज़ें आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए। अब आप नेक्स्ट पहला साइफर टेक्निक देखने लगे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक के बजाने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये किस तरीके से जो सा डाटा है वो डाटा जिसको कहते हैं कि हैक हो गया, उसके हैकिंग के कितने मेथड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि उसके ज़्यादातर पॉसिबल जो से वो दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स हैं, इसको हम कहते हैं क्रिप्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ। दो मेथड्स हैं और इस दो मेथड किसके हैं, वो क्रिप्ट एनालिसिस के हैं। क्रिप्ट एनालिसिस के दो मेथड्स हैं, वो क्या हैं। तो जब भी आगे हम वर्ड यूज़ करेंगे क्रिप्ट एनालिसिस, आपने इसको कहना है क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि डाटा को रिकवर करना, या डाटा को जो सा है उसके मतलब जो सीक्रेट जो भी है उसको हमने रिवील करना है, इसको हम कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस अटैक। सो ये दो तरह की हैं, एक इसमें से इसको आप कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस अटैक। तो हमने जो भी चीज़ें मैं आपको ये करवा रहा हूँ, या आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेनी, ताकि इसके बारे में जहाँ भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें, और जहाँ भी हम लोग इन कीवर्ड्स को यूज़ करें तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्रिप्ट एनालिसिस अटैक ये हमारा पहला मेथड है, जिसके ज़रिए से हम लोग किसी सीक्रेट को या किसी मैसेज को, किसी इनक्रिप्शन को जो प्लेन टेक्स्ट से उसके कन्वर्ट हुआ, उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको गेट कर सकते हैं। तो क्रिप्ट एनालिसिस अटैक के अंदर ये होता है कि हमने डीक्रिप्ट करना है की को, सिर्फ मैसेज को डीक्रिप्ट नहीं करना, हमने साथ में किसको गेट करना है, की भी उसके साथ हमने डीक्रिप्ट करनी है। इसी तरीके से है कि तो ये चीज़ें हमने लिख भी लेनी साथ से। तो ये आपको मैं इसकी एग्जांपल देखूँ कि एनालिसिस अटैक क्या होता है। अब इसमें ये चीज़ होगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने हाय हाउ आर यू, फॉर एग्जांपल मैं बाबा ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने इससे वो नहीं होना, घबराना नहीं है। तो इसके अंदर जो है हाई आर यू मैंने लिखा है, इसको किस की के ज़रिए से, किसी कोई की होगी जिसके मेथड से मैंने इसको कन्वर्ट किया है किसी साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो वो की क्या होगी उसको मैंने गेट भी करना है, साथ साथ मैंने इस मैसेज को भी गेट करना है। तो अगर आपके पास की आ जाती है किसी भी चीज़ की, तो आप उसका मैसेज ऑटोमेटिकली रिवील कर सकते हैं। तो की का मतलब जैसे कोई भी की है ABC, आपने उसको मैप कर दिया इन लेटर्स के साथ, तो अगर आपके पास ये की आ जाती है तो आप इसको, इस मेथड को क्या कहेंगे, क्रिप्ट एनालिसिस अटैक आपने किया उसके ऊपर, जिसके ज़रिए से आपके पास ये की आ गई है, और की मदद से आप इस डाटा को दोबारा डीक्रिप्ट करेंगे, तो आपके पास उस मैसेज का सारा डाटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक कोई लॉगिन फॉर्म है फॉर एग्जांपल, तो उधर आपने पासवर्ड उधर लिखा होता है, तो पासवर्ड कभी भी जो सा प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर नहीं होता। तो पासवर्ड हमेशा के टेक्स्ट के अंदर स्टोर होता है, वो स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट स्टोर होता है। साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्जन होती है, प्लेन टेक्स्ट को पहले वो एक की होती है उस पर मैप करते हैं, और मैप करने के बाद जो साइफर टेक्स्ट का आता है उसको वो लोग स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि कोई भी उस डाटा को आपको रिवील ना कर सके।
तो अगर आपके पास इसकी मेथड की आ गई है, किस मेथड के ज़रिए से इन्होंने इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया की के अंदर, तो आप इसका वापसी वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट तो आपके पास आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी डाटाबेस को हैक कर ली, उसके बाद आपके पास साइफर टेक्स्ट तो आ गया, क्योंकि डाटाबेस के अंदर क्या पड़ा होगा, साइफर टेक्स्ट पड़ा होगा, तो आपके पास साइफर टेक्स्ट तो आ गया। साइफर टेक्स्ट के बाद में आपके पास की भी आ गई है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसका प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हैं और उसको पासवर्ड यहाँ पर लिख कर आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं। तो इस अटैक को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप्ट एनालिसिस अटैक कहेंगे। और दूसरी जो क्रिप्ट एनालिसिस की टेक्निक होती है, नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का आपने नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि ब्रूट फोर्स क्या होती है। ब्रूट फोर्स ये होती है कि हमने मैक्सिमम पॉसिबल अटैक्स करने हैं कि जिसकी बेस पर आपका कोई भी डाटा है, कोई भी पासवर्ड है वो रिवील हो सके। तो मैक्सिमम पॉसिबल अटैम्प्ट्स जब आप करेंगे तो उसको हम कहेंगे ये आपकी कौन सी टेक्निक है, ये आपकी ब्रूट फोर्स अटैम्प्ट है। पॉसिबल आप नंबर ऑफ पासवर्ड आप लिखी जाएँ, उसकी बेस पर आप कोई भी पासवर्ड आप जनरेट कर लें, उसको हम उस टेक्निक को हम कहेंगे ब्रूट फोर्स टेक्निक कहेंगे। तो होप सो अभी तक आपको हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको समझ आ गई होगी, आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी। अच्छा जी, तो होपफुली अभी तक सब कुछ सेट चल रहा होगा, सारी चीज़ें अभी पढ़ाई हैं आपको समझ आ गई होंगी, आपको इस कीवर्ड्स की भी समझ आ गई होंगी। अब आपने उन कीवर्ड्स को अब हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो साइफर है उसको हम कहते हैं साइज़र साइफर, ठीक है। इस साइज़र साइफर के अंदर क्या होता है, इसके मैं पहले में यहाँ लिख लेता हूँ साइज़र साइफर। तो इस साइज़र साइफर में क्या होता है कि आपने कैसे इंक्रिप्शन करनी है, उसके मेथड ये है कि सबसे मेन जो इसमें चीज़ है वो ये है कि नंबर 1 चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि इसमें हम थर्ड लेटर के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही नहीं लिखे। तो थर्ड लेटर के साथ आप रिप्लेस कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, साइज़र साइफर बन जाएगा। एक किस तरीके से, सीज़र साइफर, इसको हम सीज़र साइफर कहते हैं। तो थर्ड अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसको हम कहेंगे, ये टेक्निक को कहते हैं सीज़र साइफर। ये किस तरीके से वर्कआउट करते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जब भी हमने इसको सीज़र साइफर को आपने यूज़ करना है, सबसे पहले आपने एक की इसकी बना लेनी। की अब कैसे बनाएंगे, अच्छा तो ये हमने इसकी क्या बना ली है, ये हमने इसकी की बना ली है। इस की के अंदर हो क्या रहा है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था सीज़र साइफर क्या होता है कि हमने उस वर्ड को, अल्फ़ाबेट को उसके 3 लेटर्स आगे के साथ रिप्लेस कर दें। जैसे यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है, ए को हमने रिप्लेस कर दिया डी के साथ, क्योंकि ए बी सी के बाद फिर डी आ गया, तो डी के साथ हमने ए को रिप्लेस कर दिया, हमारे यहाँ पर डी आ गया। बी को उसके अगले 3 लेटर्स का रिप्लेस करते, यहाँ पर क्या आ गया ई। सी को हमने उसके आगे वाले 3 लेटर्स का रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया एफ। डी को हमने इसी तरीके से आगे 3 लेटर्स का रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया जी। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले सीज़र साइफर के अंदर नंबर 1 स्टेप ये करना है, आपने एक अपनी की बना लेनी। अब आपकी की क्या है, आपकी ये वाली की है कि जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ पर आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, डी यूज़ करना है। जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ पर आपने कौन सा लेटर यूज़ करना है, ई यूज़ करना है। तो अब आपका प्लेन टेक्स्ट से अब हम उसको कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरीके से हम इसकी इंक्रिप्शन करते हैं, फिर डिक्रिप्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूँ, जैसे चैनल का नाम भी लिख लेते हैं ड्रीम, और उसके बाद अब ये क्या आपके पास, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइफर के अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, क्योंकि जगह थोड़ी है। तो यहाँ पर साइफर सी का मतलब ये साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब किसकी मदद से हम करेंगे, ये आपके पास क्या है, की है। तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हर साइफर की जब आगे हम काफ़ी ज़्यादा साइफर्स पढ़ेंगे उसकी की क्या होगी, क्योंकि अगर आपके पास की आ जाएगी यू कैन डू एवरीथिंग। सो अब यहाँ पर आप देखें डी, सबसे पहले डी है। सो डी कहाँ पर आ रहा है, डी इसके अंदर कहाँ पर आ रही है, आपका प्लेन टेक्स्ट का ऊपर, तो डी यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, डी आ रहा है जी के ऊपर। तो आप डी को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, मतलब डी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी तरीके से आर को देख लेते हैं, आर की जगह क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू। ई की जगह पर क्या आ रहा है, ई की जगह पर आ रहा है एच, तो एच यहाँ पर लिख लेंगे, सॉरी एच यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। एम की जगह क्या आ रहा है, एम की जगह यहाँ पर पी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी। टी की जगह क्या आ रहा है, टी की जगह आ रहा है डब्ल्यू। ओ की जगह क्या आ रहा है, ओ की जगह आ रहा है आर।
और बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह आ रहा है ई। बी पहले भी आया था कि नहीं, बी नहीं आया था। अच्छा, बी की जगह आ रहा है ई, उसके बाद ई की जगह क्या आ रहा है, ई की जगह एच आ रहा है जो कि पहले भी आया था। और उसके बाद यू की जगह क्या आ रहा है, यू की जगह आ रहा है एक्स। एन की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह आ रहा है क्यू। आई की जगह क्या आ रहा है, आई की जगह आ रहा है एम। उसके बाद क्यू की जगह क्या आ रहा है, क्यू की जगह आ रहा है टी। यू की जगह क्या आ रहा है, यू की जगह आ रहा है एक्स। और ई की जगह क्या आ रहा है, ई की जगह आ रहा है एच। तो इस तरीके से जब हमने इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया इस की मदद से हमने साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो आपके पास ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अगर आपने अपना किसी पासवर्ड रखा है, किसी एप्लीकेशन का आपने ये वाला पासवर्ड रखा है, तो उसकी जो भी की होगी उसकी मदद से जो भी साइफर टेक्स्ट बनेगा, मतलब ये बन गया है फॉर एग्जांपल सीधे साइफर के अंदर, तो ये आपके बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो कोई भी जिसके पास की नहीं होगी वो इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकता वापस इसके अंदर। अच्छा, तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया है, ये हमने इनक्रिप्ट कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको डीक्रिप्ट भी करना हो तो डीक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो डीक्रिप्ट का मेथड क्या होगा कि आपने इसके अंदर डीक्रिप्शन के नाम में याद रखना है कि आपने साइफर टेक्स्ट आपके पास होगा, आपके पास ये नहीं होगा, आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा और ऊपर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये वाली की होगी। तो की के अंदर आपने देखना है कि जी कहाँ पर आ रहा है, ये वाली की है, यहाँ पर जी आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है जी। तो जी के ऊपर कौन सा लेटर आ रहा है, डी आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है अगला लेटर क्या है, साइफर टेक्स्ट के अंदर यू है, तो यू के ऊपर कौन सा आ रहा है, ये यू है, यू के ऊपर क्या आ रहा है, आर, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एच है, एच के ऊपर क्या आ रहा है, एच है ये, एच के ऊपर क्या आ रहा है, ई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ई। उसके बाद आपने देखना है एच है या डी है, डी है, तो डी के ऊपर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पी के ऊपर क्या आ रहा है, पी के ऊपर आ रहा है एम, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एम। तो इस तरीके आप देख सकते हैं अभी तक ये आपका प्लेन टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो इस तरीके वाला जो साइफर होता है कि आप किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं सीधे साइफर के अंदर, होपफुली आपको सीधे साइफर जो पहला है इसकी समझ आ गई होगी। और इस वाले सीजर साइफर को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सीजर साइफर टेक्निक को हम लोग, साइफर को हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी टेक्निक है, ये सब्सटीट्यूशन वाली कैटेगरी में आती है। क्योंकि सब्सटीट्यूशन अगर आपको याद हो तो वो क्या होती थी, वो सब्सटीट्यूशन ये होती थी कि आपने वर्ड्स को रिप्लेस करना है। तो हम लोग रिप्लेस, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रिप्लेस का कीवर्ड आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि सब्सटीट्यूशन के अंदर हम लोग जो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि रिप्लेस कैसे हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी की के अंदर रिप्लेस हो रहा है, ए को हम लोग डी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, बी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ई के साथ। इसमें मैकेनिज़्म कौन सा यूज़ हो रहा है, मैकेनिज़्म ये यूज़ हो रहा है कि एवरी, अच्छा ये चीज़ें आपने याद अभी तक रखनी है कि सीधे साइफर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर हम लोग मैकेनिज़्म कौन सा यूज़ करें, थर्ड लेटर रिप्लेसिंग एवरी थर्ड लेटर, रिप्लेसिंग थर्ड लेटर, रिप्लेसिंग। ठीक है, अब जिसको भी सीधे साइफर के बारे में पता होगा, अब ये चीज़ आपने अभी नोट डाउन कर लेनी। अब जिस बंदे को भी पता होगा कि ये एक एप्लीकेशन का पेज है, अब इसमें मसला क्या होता है वो आपको मैं बताने लगूँ। ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर आपने एक बनाया हुआ है लॉगिन पेज, ठीक है, और लॉगिन पेज के अंदर यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है। और जो ये पासवर्ड है, ये अगर आपको पता लग जाए कि इस लॉगिन के ऊपर टेक्निक आपने यूज़ की है, क्योंकि बहुत पुराना मैकेनिज़्म था, तो पहले ज़माने के अंदर कौन सा यूज़ होती थी, सीधे साइफर ही यूज़ होती थी। तो अगर आपको पता लग जाए कि इसके अंदर कौन सा उन्होंने टेक्निक यूज़ की हुई है, सीधे साइफर वाली यूज़ की हुई है, जिसके अंदर की क्या होती है, ए बी सी डी इस तरीके से होती है, ए से लेकर जी तक। इसमें कितने लेटर्स बनते हैं, 26 लेटर्स बनते हैं। अगर आप 1 से शुरू करें, अगर 0 से शुरू करें तो कितने बनते हैं, 25 बनते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि इस लॉगिन पेज के पीछे अप्लाई हुआ है सीधे साइफर, और आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, आपको पता है कि वो कैसे रिप्लेस होगा, एक इस तरीके से की बनेगी, और की बनने के बाद क्या होगा, इस तरीके से ABCD की एक इस तरह बना है, उसके बाद हमने उसको रिप्लेस कर दी है
ए को डी के साथ। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आपको पता होगा कि सीधे साइफर के अंदर ये वाला मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, तो आप इजीली जो भी पासवर्ड आपका साइफर फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है, आप इजीली उसको वापस डिक्रिप्ट करके उसको आप क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा इशू, होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या मसला है। क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने पहले बताया, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है, थर्ड लेटर रिप्लेसिंग का। आप इधर देखें तो हर जो भी आप इसमें सही साइफर यूज़ करेंगे उसके अंदर थर्ड लेटर रिप्लेसिंग ही होगा, जो मर्जी देख लें। तो आपकी की इसमें हमेशा रिमेन सेम रहेगी, हर दफ़ा आपने थर्ड लेटर के साथ ही रिप्लेस करना है। तो इसके अंदर जब आपको पता लग जाएगा इस वेबसाइट के अंदर सीधे साइफर है, तो आप हमेशा इस तरीके से की बनाएंगे, और की बनाने के बाद तो आप हमेशा जो सा इस पासवर्ड को इस तरीके से रिवील कर सकते हैं। ए को आप रिप्लेस करके इस की बनाने के बाद ए को डी के साथ, बी को ई के साथ और सी को आप एफ के साथ जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो आपका पासवर्ड वापस दोबारा वो रिवील होगा। जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था कि अगर आपने इस वर्ड को कन्वर्ट किया एक साइफर के अंदर, और साइफर के बाद आपको की पता लगी कि इसके अंदर थर्ड लेटर रिप्लेसिंग है, तब हमेशा जब इसको दोबारा रिप्लेस करेंगे उस साइफर को आप मैप करेंगे इस की के साथ, तो आपके बाद दोबारा वो वाला वर्ड रिवील हो जाएगा जो कि साइजर साइफर के अंदर एक गलत चीज़ है जिसके अंदर इश्यूज़ था। तो ये इसके अंदर इश्यूज़ था कि किस तरीके से हमने साइजर साइफर यूज़ किया, क्या क्या किसी टेक्निक यूज़ होती हैं। उसके बाद एंड पर हमने देखा है इसके अंदर इशू क्या आता है, और क्योंकि इसमें 26 लेटर्स होते हैं तो हर बंदा इसमें से इसका एक की बनाकर उसको रिप्लेस कर सकता है और आपका अच्छे तरीके से पासवर्ड रिवील भी कर सकता है। तो ये इसके अंदर खामी थी, और नेक्स्ट जो सा इसके अंदर नेक्स्ट साइफर कौन सा होता है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, तो वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने ये सारा देखा था कि सीधे साइफर क्या होता है, और जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि साइफर्स क्या होते हैं, किस तरीके से सारी वर्किंग करती हैं। होपफुली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग किस तरीके से इस कोर्स के अंदर चलेंगे। हम लोग साइफर्स को डिस्कस करेंगे कि जो पहले जो होते थे साइफर, जैसे हमने अभी आज पर हमने सीजर साइफर, इस साइफर के अंदर हम लोग किस तरीके से इंक्रिप्शन करते हैं। 3 डाटा आप उसको आगे इसको अल्फ़ाबेट्स लेके जाते हैं, उसकी मदद से अपनी की बनाते हैं, और उस की मदद से आप ये करते हैं उसकी इंक्रिप्शन करते हैं। तो ये आज हमने जो पढ़ा है इसका नाम है सीजर साइफर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग, और ये आपने याद रखना है, ये सब्स्टिट्यूशनल इंक्रिप्शन है। मतलब ये जो हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशनल और ट्रांसपोजिशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में आता है जिसके अंदर हम लोग रिप्लेस करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते, हम लोग उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपकी सब्स्टिट्यूशन साइफर्स के अंदर आता है। और आगे वीडियोस के अंदर हम लोग और देखेंगे कौन कौन से साइफर्स होते हैं और वो किस तरीके से ब्रेक होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका एल्गोरिथम्स क्या है, और कौन सी टेक्निक के ज़रिए से हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। और आगे हम लोग 4-5 वीडियोस के अंदर या 3-4 वीडियोस के अंदर साइफर्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इसके सारी कन्वर्जन करेंगे, सारे क्वेश्चंस मेरे पास सारे नोट डाउन है, वो सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इस तरीके से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी इस तरीके से कवर करते जाएंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।